नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये है। पहले पेज पे चल देते हैं। ये द नेशन फर्स्ट एसबीआई बिल्ड अ फ्यूचर, ये 1500 वैकेंसीज हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे ये है, फेज़ 1 होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा अगस्त में। फेज़ 2 मेन होगा इसमें सितंबर में। तो ये फेज़ 3 है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जीडी होता है, और ये आपका इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चल देते हैं क्या है। ये देखो आपकी रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज एससी की 234 हैं, एसटी की 144 हैं, ओबीसी की ये आपकी 390 हैं। ठीक है, और इसमें बैकलॉग वैकेंसीज नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 144 है, और इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की 588 है। कुल मिला के यहाँ पे बैकलॉग 54 है, और ये टोटल 1500 हो जाती हैं आपकी। ठीक है, इस तरह से। अभी ये यहाँ पे आपका जो एससी से शेड्यूल कास्ट से मतलब है, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो ये आपके एब्रिविएशन दिए हुए हैं, इनका ये अपने यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये। अब आते हैं हम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो 18 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आज से। और पेमेंट फीस जो है आपकी 8 जुलाई तक होगी। और आपके कॉल लेटर्स जो हैं ये आपके सेकेंड या थर्ड वीक में जुलाई के आ जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा आपका अगस्त में होगा। तो ये आपके यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी अक्टूबर नवंबर में होगा। और अब देखिए जो ये प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग होती है वो जुलाई में होगी। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप कंप्यूटर सिस्टम वगैरह चलाते हो। अब देखें यहाँ पे सबसे बड़ा जो ये है फैक्टर, एज लिमिट आपकी 1/4/2026 रखी गई है, और ये आपका 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 30 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। सो वी आर आउट, मतलब वी का मतलब है आई एम आउट। ठीक है, सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट समथिंग विल बी हैपन गुड, बट नथिंग happened, and I was expecting this that it will happen. They will not give any relaxation for age, and यहाँ पे आपका ये रिलैक्सेशन जो है अदर बैकवर्ड, तो ये है अदर बैकवर्ड जो कास्ट है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है, और शेड्यूल के लिए आपका ये 5 साल का है, और ये सारे पीडब्ल्यू के लिए ये आपका 13 साल, ये 10 साल और 15 साल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इसका क्या देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन के में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पास्ट। हाँ, आपको अपना पास होने का ग्रेजुएशन एग्ज़ाम का प्रूफ देना होगा 30/9/2026 से पहले, तो मतलब 30 सितंबर से पहले। ठीक है, और कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, ये इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है सर्टिफिकेट should ensure that the date of passing the IDD is on before 30/9/2026। तो इस तरह से कुछ होना चाहिए आपका कि जो आपकी ये डिग्री, जो पास की हुई डिग्री है, वो आपकी सितंबर से पहले की ही होनी चाहिए। कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल, ये कुछ नहीं है। अब देखिए रिजर्वेशन है, ये आपकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये है आपका। अब आगे क्या है, और ये आपके क्या है, नंबर ऑफ चांसेस है। अनरिजर्व के लिए 6 है, और अदर कैटेगरी के लिए 9 है। और देखिए भाई, यहाँ पे SC ST और इनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन किसी भी चीज़ का नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पेपर था।
नोटिफिकेशन था SBI होगा। और ये इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे, ये इन्होंने 2024 में ही चेंज किया था। और क्वान्टिटिव में 30 आएंगे, रीजनिंग में 30 आएंगे, 20-20 मिनट के होंगे। एक कॉम्पोजिट टाइम होगा, 1 घंटा का होगा पूरा। फेज 2 में क्या होगा, रीजनिंग का आएगा 40 का, और ये DI का आएगा 30 का, और ये जनरल अवेयरनेस 60, और यहाँ पे इंग्लिश 40 आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 3 घंटे का पेपर होता है, तो ये सब होगा। और आपका फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और ग्रुप एक्सरसाइज के आपको 20 नंबर, इंटरव्यू के 20 नंबर, ये यहाँ पे आपको 50 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। आपका यही नोटिफिकेशन था। अब देखिए हाउ टू अप्लाई है यहाँ पे इसके 30 नंबर पे। अब आपका ये वो है रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस, ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। तो आइए आप अपना नाम रखना है, यहाँ पे ये सब लिखना है। और ये जो है थोड़ा IBPS से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा 16 पेज का नोटिफिकेशन था। और जिस किसी को भी चांस मिला है अच्छे से भाई तैयारी करिएगा। ऑल द बेस्ट। ये आपका यहाँ पे मेन एग्ज़ाम सेंटर है। ठीक है, मेन एग्ज़ाम सेंटर, ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम सेंटर है। और आपका नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया। यहाँ पे आपको जो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये सब चीज़ें आपकी क्या दी है, वो डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ये आपको ये फ़ोटो की चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो चुकी हैं। ऑल द बेस्ट। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था SBI का। आशा करते हैं कि चीज़ें आपकी सही हों। थैंक यू।